सभी को जय मसीह की। प्रभु की धन्यवाद हो। आइए इस समय हम वचन को ध्यान करेंगे। हमारे बीच में पाटना से बबलू भाई हैं जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे आज। ठीक है, शुक्रिया मनोज भाई को। तो प्रभु का धन्यवाद हो जो सुंदर समय दिए हैं, और आप सबको जय मसीह की। तो आइए हम लोग वचन में जाने से पहले और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सुंदर समय के लिए पिता। आज का दिन, आज का समय आपने दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज जो कुछ भी बातें करने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आपकी इच्छा और आपकी मर्जी के अनुसार होने पाए पिता परमेश्वर। यहाँ पे जितने भी लोग हैं प्रभु, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु, और हमें भी लीड करे पिता परमेश्वर। सभी बातों को, सभी विषय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। ठीक है, सभी को जय मसीह की। तो आज हम लोग देखेंगे भजन संगीता 144। 144 हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि भजन संगीता यहाँ पे लिखा हुआ है 144। 1 से लेके 15 पद तक हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे किस विषय में बातें किया जा रहा है और फिर क्या है। जब ऊपर का विषय हम लोग देखते हैं तो लिखा है विजय प्राप्ति पर धन्यवाद की प्रार्थना। तो यह एक दाऊद का भजन है, जो कि दाऊद जो है भजनों के द्वारा इन बातों को क्या करता है, बोलता है। तो सभी बातों को हम लोग एक एक वचनों को क्या करेंगे और इस चीज को क्या करेंगे, देखेंगे। हम लोग देखते हैं पहला अध्याय में लिखा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। पहला वचन में हम लोग देखते हैं, तो चट्टान, चट्टान का मतलब क्या होता है, मजबूती। तो हम लोग बाइबल को इस रीति से पढ़ सकते हैं कि धन्य है यहोवा जो मेरी मजबूती है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि हमारा ताकत, हमारा मजबूती, हमारा ढाल कौन है, परमेश्वर है। और दूसरा, दाऊद अपने भजनों में यह बातों को कह रहा है कि हमारे हाथों को लड़ने के लिए क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि दाऊद को परमेश्वर हर रीति से क्या किया है, इस्तेमाल किए हैं। और दाऊद को परमेश्वर ने क्या किया है, लड़ने के लिए तैयार किया है। तो दाऊद को जब लड़ने के लिए तैयार किया है, तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार के युद्ध की बातें हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं कि जब दाऊद अपने जीवन में जब हुआ, तो उसके भी जीवन में बहुत से समस्या और परेशानियां और बहुत सारी दिक्कतें परेशानियां क्या हुआ, आए हैं। और उनके भी विरोध में, दाऊद के विरोध में बहुत से ऐसे लोग भी हुए हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि दाऊद को परमेश्वर हर रीति से सिखाना, तैयार करना, मजबूती करना, इस रीति से परमेश्वर क्या करते हैं, करते हैं। तो आज हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि हमें भी परमेश्वर जो है लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस संसार में कैसे जीना है, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। हम लोग को कैसे पाप से लड़ना है, उसके लिए परमेश्वर हम लोग को तैयार कर रहे हैं। शैतान को कैसे हराना है, उसके लिए हमें परमेश्वर, तो हमारा उद्धार कैसे होगा, उसके लिए परमेश्वर तैयार कर रहा है। तो हर रीति से हम लोगों को परमेश्वर क्या कर रहा है, लड़ने के लिए, इस दुनिया में चलने के लिए क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो जब परमेश्वर हम लोगों को तैयार करते हैं लड़ने के लिए, तो या इस दुनिया में चलने के लिए, या फिर बाइबल को सेवा करने के लिए, मतलब बहुत प्रकार से परमेश्वर अगर हम लोग को तैयार करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत से दुख, बहुत से तकलीफ, बहुत से समस्या, बहुत से परेशानियां, बीमारियां क्या होता है, रहता है। और परमेश्वर उन दुखों से हमें क्या करते हैं, लेके चलते हैं, कि ताकि हमारा एक्सपीरियंस बढ़े। कि जब हम कभी सेवा में आए, तो सेवा में कभी ऐसा अचानक से कोई बीमारी आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। जब हम इस दुनिया में चलते हैं, हमारे सामने पाप आता है, तो वैसे स्थिति में क्या करना चाहिए। तो
उसी प्रकार से हमें परमेश्वर क्या करते हैं, एक्सपीरियंस को बढ़ाते हैं, बुद्धि को बढ़ाते हैं, कि ताकि हम उस चीजों को सीख सके और हमेशा मजबूती से लड़ सके। तो ऐसे जीवन में हम लोग को जब दुख और समस्या आता है तो हम लोग बहुत ही टूट जाते हैं। और जब हमारे जीवन में सब चीज अच्छा रहता है तो हम लोग परमेश्वर जाते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख और समस्या आता है तो हम लोग बार बार क्या करते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं कि हे परमेश्वर, हे प्रभु, क्या आपको हमारी दुखों को नहीं देख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि एक सोना को एक सुंदर रूप दिया जाता है तो उसे आग में डाल के टपकाया जाता है तो वो सुंदर रूप लेता है। जब एक पेड़ को काटा जाता है तो वो भी एक सुंदर रूप लेता है। तो आज आपके जीवन में अगर दुख है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, या फिर आप दुखों में परेशान हो गए हैं, तो हमें खुश होना चाहिए कि परमेश्वर आज आपको तैयार कर रहे हैं, आपको एक अच्छा बना रहे हैं, एक अच्छा बुद्धिमान या फिर एक अच्छा टैलेंटेड, या फिर दुनिया में कैसे चलना है आपको परमेश्वर तैयार कर रहे हैं। तो अगर हम लोग को ऐसे दुखों में टूटना नहीं चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि आज हमारे जीवन में जो दुख है, जो समस्या है, जो बीमारियां है, परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें अच्छा बनाना चाहते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुखों में टूट कर परमेश्वर से क्या होते हैं, पीछे हो जाते हैं। वो लोग ये चीज नहीं समझते कि परमेश्वर जो है हमें तैयार कर रहे हैं, हमें मजबूत कर रहे हैं, ये चीजों को नहीं समझते। लेकिन दाऊद भजन संहिता में क्या कहता है, हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे, हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 119 उसका 71। और कोई भाई पढ़िएगा भजन संहिता 119 उसका 71। वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तो दाऊद भजन संहिता में और ये बातों को बोला, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला हुआ कि मैं तेरी विधियों को क्या कर सकूं, सीख सकूं। तो उसी प्रकार से जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अगर दुख आता है तो परमेश्वर आपको क्या करते हैं, और भी उभारते हैं, आपको एक्सपीरियंस देते हैं कि ऐसे दुखों में क्या करना चाहिए, ऐसे दुखों में कैसे लड़ना चाहिए तुम्हें, ऐसे समस्याओं में कैसे लड़ना चाहिए तुम्हें। तो इसीलिए पहला वचन में हम लोग ये देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमारा मजबूती है, और हमें क्या करते हैं, हमें मजबूत करते हैं, हमें लड़ने के लिए, संसार में चलने के लिए क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। तो हम लोग दुखों में आकर परमेश्वर को ना भूले। जब हमारे जीवन में दुख रहता है तो हमें ये चीज सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमें बना रहे हैं, परमेश्वर हमें अच्छा बना रहे हैं, परमेश्वर हमें अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, परमेश्वर हमें चलने के लिए सिखा रहे हैं। ये चीज सोचकर खुश होना चाहिए। दूसरा वचन में हम लोग देखते हैं कि वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। इस वचन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर क्या है, करुणा निधान है, यानी परमेश्वर जो है दयालु है। परमेश्वर जो है हमारा ढाल है, हमें हर रीति से क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। परमेश्वर जो है एक हम लोगों को ना ऊंचा स्थान देते हैं, जैसे कि दाऊद को परमेश्वर ने दिया था। दाऊद एक मामूली भेड़ बकरी चराने वाला था, लेकिन वहां से उठाकर परमेश्वर उनसे एक राजा बनाता है, एक ऊंचा पद देता है, एक मान सम्मान देता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब दाऊद गोलियत से लड़ता है तो वहां पे भी उसे एक अच्छा नाम मिलता है, एक ऊंचा पद मिलता है, एक ऊंचा रिस्पेक्ट मिलता है। वहां पे लोग बोलते हैं क्या कि साउल ने तो 1000 को लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। तो एक ऊंचा पद मिलता है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमेशा यही चीज चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरा बेटी जो है एक ऊंचा पद पे हो। ठीक है, तो उस पद को पाने के लिए हमें दुखों से गुजरना पड़ता है, समस्याओं से गुजरना पड़ता है, बहुत सारा बीमारियों से गुजरना पड़ता है। तो परमेश्वर जो है जब कभी भी हम लोग सेवकाई में आए तो परमेश्वर हमें एक अच्छा स्थान, एक अच्छा जगह, एक ऊंचा लेवल में क्या करते हैं, परमेश्वर रखना चाहते हैं, कि ताकि हम लोग क्या करें, हमेशा परमेश्वर की महिमा और स्तुति अच्छी रीति से कर सके। तो व्यवस्था विवरण में क्या लिखता है, व्यवस्था विवरण 28 का 13 में लिखता है कि मैंने तुम्हें पूछ नहीं किंतु सर ही ठहराया है, मैं तुम्हें नीचा नहीं बल्कि ऊंचा ठहराया है। तो इसीलिए परमेश्वर जो है हमें ऊंचे स्थान को देना चाहते हैं कि हम ऊंचे स्थानों में रहें और परमेश्वर की सेवकाई क्या करें,
करना है। ठीक है, फिर हम लोग तीसरा वचन में देखते हैं कि हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मनुष्य क्या है। मनुष्य एक मिट्टी का बनाया हुआ है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मिट्टी से रचा है, जैसा कि बाइबल बताता है और हम सब लोग जानते हैं। तो मनुष्य परमेश्वर के सामने क्या है? कुछ भी नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि इस दुनिया में मनुष्य अगर आया है तो एक दिन से मरना भी है। एक पीढ़ी आता है, दूसरी पीढ़ी जाता है। और दूसरा, मनुष्य जो है इस संसार में ना कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जा सकता है। तो इसलिए मनुष्य क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वचन में बताता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तो आपका चिंता जो है ना, कौन करते हैं? परमेश्वर करते हैं। आपके चिंताओं को परमेश्वर जानते हैं। आपके दुखों को परमेश्वर जानते हैं। आपकी बीमारियों को परमेश्वर जानते हैं। आपकी समस्याओं को, प्रॉब्लम दिक्कतों को परमेश्वर जानते हैं कि आज मेरा बेटा ऐसे दुखों में है, आज मेरा बेटा ये समस्या में है, आज मेरी बेटी इस प्रॉब्लम में है। परमेश्वर को चिंता है, आपका चिंता है। लेकिन कभी कभी हम लोग दुखों में इतना टूट जाते हैं कि प्रार्थना में बोलते हैं कि हे परमेश्वर, आज मैं इतना दुख में हूँ, इतना परेशानी में हूँ, कहाँ हैं आप? क्या आपको मेरा चिंता नहीं हो रहा है? क्या आप भूल गए हैं मुझे? लेकिन बाइबल का वचन बताता है क्या? कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी चिंता करता है। तो परमेश्वर आज भी हमारा चिंता करता है। आज भी परमेश्वर हम लोग को देखते हैं कि इस प्रकार से दुखों में हमारा बेटा बेटी फंसा हुआ है, उनको चिंता है। परमेश्वर को ये भी चिंता है कि आज मेरा बेटा, आज हमको जान लिया है फिर भी झूठ बोलता है। आज मेरा बेटा हमको ग्रहण कर लिया है फिर भी विचार करता है, फिर भी गाली बकता है। आज मेरा बेटा मुझे तो मानता है लेकिन पाप को भी मानता है, पाप भी करता है। आज चर्च में आके प्रार्थना तो करता है लेकिन वो पाप भी करता है। परमेश्वर को पता है कि वो पाप करने के कारण वो नाश हो जाएगा। परमेश्वर को आज भी आपका चिंता है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग को क्या होना चाहिए? सही रास्ते में आना चाहिए। एक बार अगर हम लोग प्रभु को ग्रहण कर लिए तो हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए और परमेश्वर के लिए होना चाहिए। बल्कि ये नहीं कि हम लोग परमेश्वर को ग्रहण कर लिए, हम लोग मस्ती लोग हैं, चलो झूठ भी बोल देंगे, चलो गाली भी बक देंगे, चलो झगड़ा भी कर लेंगे। ऐसा हमारा जीवन नहीं होता है। जब ऐसा हमारा जीवन होता है ना, परमेश्वर हमारे जीवन को देख कर चिंता करते हैं कि एक दिन नाश हो जाएगा। मेरा बेटा मेरा बेटी जो है आज भी गलत कर रहा है, आज भी पाप कर रहा है। आज यहाँ पे आता है, मुंह से तो मेरा नाम लेता है लेकिन वही मुंह से जाकर किसी को गाली बकता है। आज मेरे सामने आकर कहता है प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कष्ट है, परेशानी है, लेकिन एक भाई के प्रति छल रखता है, धोखा रखता है। परमेश्वर को चिंता होता है इस बातों को। तो इसीलिए हमें क्या होना चाहिए? सही रास्ते में आना चाहिए। पहला पत्रस 5:17 पढ़िएगा। समय कम है, थोड़ा जल्दी पढ़िए। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 7। और ऐसा शायद वचन लिखा है कि तू अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल दे, उसका ध्यान, तुम्हारा ध्यान जो है उसको है। यानी परमेश्वर को आपका ध्यान है कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, किस स्थिति से गुजर रहे हैं, तंगी से, परेशानी से, बीमारियां से, उनको चिंता है। तो इसीलिए हमें क्या होना चाहिए? पूरा विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं और परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है। फिर 5वां वचन हम लोग पढ़ेंगे कि हे यहोवा, आपने स्वर्ग को नीचा करके उतारा, पहाड़ों को छू, तब उससे धुआं उठेगा। बिजली कड़कड़ा कर उनको तितर बितर कर दे। आपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उभार, अर्थात परदेशियों से छुड़ा। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती है और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। यहाँ पे 5 से लेके 8 तक इस बातों को बताता है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर अद्भुत है, चाहेंगे तो आकाश और पृथ्वी को पलट सकते हैं, सूरज चांद को इधर उधर कर सकते हैं, मतलब कुछ भी परमेश्वर कर सकते हैं। परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है, महान परमेश्वर है। हम लोग देखते हैं कि
जब कभी भी अन्य जाति लोगों के दिल में भी क्या था, परमेश्वर के प्रति डर था कि बाप रे, इनका परमेश्वर बहुत ही भयानक है, इनका परमेश्वर बहुत ही महान है, डर था। तो उसी प्रकार से जब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे जीवन में क्या करते हैं, बहुत ही समस्याओं को लाते हैं। हमारे प्रति झूठ बोलना, हमारे प्रति चुगली करना, हमारे प्रति बुरा भला बोलना, बहुत प्रकार के हमारे विषय में बुराई करना, हमें नीचा गिराना, हमें सताना, इन सब चीजों को क्या करता है, बहुत से लोग ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोगों को हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए कि परमेश्वर ही उसका क्या करे, न्याय विचार करे। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करते हैं, घबरा देते हैं, बेचैन कर देते हैं, कि ताकि वो जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन और कितना अद्भुत है, कितना महान है, जो कुछ भी कर सकते हैं परमेश्वर। तो यहाँ पे वही चीज बताया जाता है कि दाऊद के जीवन में जब ऐसा समस्या होता था तो वो प्रार्थनाओं के द्वारा क्या करता था, इन बातों को परमेश्वर के ऊपर कर देता था। लेकिन यही चीज जो है साउल को भी करना चाहिए था। जब गोलियों से लड़ा झगड़ा होने के लिए होता है तो वहां पे क्या होना था, साउल सोच में पड़ जाता है कि क्या करना चाहिए। वो भूल गया है कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो उसने क्या किया, परमेश्वर को भरोसा ना करके सोचने लगा। लेकिन दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने गोलियत से लड़ा। तो क्यों लड़ा था, क्या गोलियत दाऊद से जीत सकता था क्या? वो दाऊद बहुत वीर था, गोलियत बहुत वीर था, लेकिन दाऊद क्या था, एक छोटा बच्चा था। लेकिन उसको विश्वास किसके ऊपर था, परमेश्वर के ऊपर था कि परमेश्वर मुझे बचाने वाले हैं, परमेश्वर मुझे ताकत देने वाले हैं। तो उस अनुसार से दाऊद ने क्या किया, गोलियत से लड़ा था। तो उसी प्रकार से हम लोग जब अपने जीवन में देखते हैं, जो लोग हमें सताते हैं, परेशान करते हैं, या सेवा में प्रॉब्लम करते हैं, या फिर मारते हैं या पीटते हैं, या किसी प्रकार का सता हम हमारे जीवन में करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करके छोड़ देना चाहिए। परमेश्वर से खुद तितर बितर क्या करेंगे, करेंगे कि ताकि वो सही रास्ते में आ सके। तो ऐसे स्थिति में भी परमेश्वर हम सभी को देखना चाहते हैं कि ये किस नम्रता से चलता है या कठोरता से चलता है, ये बदला लेता है या फिर मेरे ऊपर विश्वास करके प्रार्थना करके छोड़ देता है। तो हमारा ये डिसीजन है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बदला ले सकते हैं या परमेश्वर के ऊपर छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है 9 वचन। यहाँ पे लिखा है कि हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं को उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। तो यहाँ पे जो है वचन में लिखा है कि मैं क्या करूंगा, तेरे गीतों को गाऊंगा। क्यों गीतों को गाना है? क्योंकि हर दुख से, हर समस्याओं से, हर प्रॉब्लम से परमेश्वर बचाने वाले हैं, हमारे दुश्मनों से, हमारे बैरियों से, हाँ, शैतान की चालों से, हर रीति से परमेश्वर हमें क्या करते हैं, बचाते हैं। तो दाऊद बोलता है कि मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। गीत का मतलब होता है गाना। तो यहाँ पे साफ और रीति से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो है मैं बातें तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मैं कुछ बातों को ऐड करूंगा जिसके कारण मुझे इस बात के लिए बहुत ही अफसोस है। तो मैं कुछ बातों को क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा। उस चीज को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। एक बार की बात है कि मैंने एक पास्टर से बात किया। मैंने बोला कि देखिए ऐसा करना गलत है बाइबल के अनुसार। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, ये तो गलत है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आपकी बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसके ऊपर मैं भी स्टडी नहीं किया हूँ। एक पास्टर बोले, मैं अपने सीनियर पास्टर से आपको बात कराऊंगा। जब उनके सीनियर पास्टर से बात हुआ तो मैंने बाइबल के अनुसार बातचीत किया। तो वो फोन पे जब बात हुआ तो उन्होंने अच्छे से जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोला क्या कि हम लोग बैठ के बातें करेंगे। मैंने बोला ठीक है, मैं रेडी हूँ। तो 3 महीना के बाद में क्या हुआ, 3 महीना या 4 महीना के बाद में किसी विषय में बैठ के बातें हुआ। तो उन्होंने एक मीटिंग रखा। तो उस मीटिंग में जब बातें हो रहा था तो उन्होंने बहुत सारी बातों को बोला जो कि एक पास्टर होने के अनुसार से उन्हें बोलना उचित नहीं था। तो कुछ बातों को मैं बताना चाहूंगा। मैंने उन्हें बोला कि देखिए जो बाइबल है ना, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कहा था।
कुछ घटना है, कुछ प्रॉमिस है, कुछ आज्ञा है, तो वो सीमित है। वो उस समय तक था, हर चीज हमारे लिए नहीं है। हर बात जो परमेश्वर ने बोला है वो हमारे लिए नहीं है। जो प्रॉमिस है वो सब प्रॉमिस हमारे लिए नहीं है। तो उसमें कुछ नियम है, कुछ आज्ञा है, तो वो सब आज्ञा या सब नियम हमारे लिए नहीं है। कुछ ऐसे चीजें जो हमारे लिए है। तो उनका कहना ये चीज है कि उनके जो सीनियर पास्टर है वो क्या जवाब दे रहे हैं कि आपके अनुसार से तो पुराना नियम हमारे लिए नहीं है, आपके अनुसार से। फिर उनके जूनियर पास्टर क्या बोल रहा है कि आपके अनुसार से तो हम लोग ये परमेश्वर का भेंट ले रहे हैं तो गलत है, आपके अनुसार से परमेश्वर के गीत गा रहे हैं तो गलत है, आपके अनुसार से अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो गलत है। उन्होंने ऐसा बात बोला। तो मुझे इस बात को बहुत ही अफसोस लगा कि एक पास्टर ऐसा कैसे सोच सकते हैं, कैसे बाइबल पढ़ते हैं वो। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो हो सकता है, और जो मैं स्टडी किया हूँ कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ गलतियां होगा। तो मैंने एक पास्टर को कॉल किया। मैंने बोला, सर एक बात मुझे बताइए कि ऐसा ऐसा वो पास्टर बोल रहे हैं, क्या वो सही है कि गलत है। उन्होंने मुझे और भी अच्छे रीति से समझाया। उन्होंने बोला कि देखो, जब घर बनाते हैं तो पिलर गाड़ते हैं, फिर उसके बाद में सीढ़ी बनाते हैं, तो सीढ़ी के द्वारा हम लोग छत पे जाते हैं। तो छत पे चढ़ के हम ये नहीं ना भूल जाएंगे कि हम सीढ़ी के द्वारा आए हैं। हम ये नहीं ना भूल जाएंगे कि पिलर के द्वारा इस बिल्डिंग खड़ा है। उन्होंने ऐसा बोला, तो मुझे अच्छे रीति से उन्होंने समझाया। तो उनका कहना ये चीज है कि पुराने नियम जो है, बहुत से ऐसे चीज है जो हम उससे सीख सकते हैं, जो हमारे लिए नहीं है। जैसे कि आयुब का घटना, तो आयुब के घटना से हम लोग सीख सकते हैं, वो हमारे लिए नहीं है। तो बहुत से ऐसे चीज है। तो उन्होंने मुझे समझाया, तो इस बात का मुझे अफसोस हुआ बहुत ही ज्यादा कि एक पास्टर होके इस प्रकार से सोचते हैं। वो उनका कहना है कि पूरा बाइबल हमारे लिए ही। हाँ, ये बात सही है, पूरा बाइबल हमारे लिए है, लेकिन हर चीज हमारे लिए है वो, इस चीज को हम नहीं मानते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे चीज है जो सीमित है, उस समय तक का था। तो एक पास्टर होके जब इस बातों को बोलते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि एक पास्टर के पीछे बहुत से लोग फॉलो करते हैं। अगर एक छोटा सा भी बात अगर हम गलत बोल देना, तो वो सब विश्वासी क्या करेंगे, मानेंगे। तो उनका कहना क्या था कि हम गाना गाते हैं परमेश्वर का तो गलत है। लेकिन यहाँ पे तो लिखा है ना भजन संगीता में कि मैं तेरी स्तुति के लिए नया गीत गाता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज है। लेकिन पता ना, इस बात को मुझे बहुत ही अफसोस है कि वो पास्टर किस रीति से सोचते हैं, मुझे नहीं मालूम। और मैं यहाँ पे किसी को इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे इस बात का दुख है कि एक पास्टर ऐसा सोचते हैं और बोलते हैं। तो बाइबल जब हम लोग सही रीति से जब पढ़ते हैं, तो हर एक चीज क्या हुआ है, लिखा हुआ है, तो हमें उस रीति से क्या होना चाहिए, करना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग 10वें वचन में देखते हैं कि तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। तू मुझको उभार और परदेसी के वश से छुड़ा ले, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती है और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे पीछे जो षड्यंत्र रचते हैं, और ये चीज सोचते हैं कि कब इसे गिराएं, कब इसे मारे। तो ऐसे स्थिति में जो है परमेश्वर हमें क्या करते हैं, बचाते हैं। और हमें उनकी चालों से क्या करते हैं, बचाते हैं, छुड़ाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्या हो, इंसान क्यों ना हो। तो हमें ऐसे स्थिति में वैसे लोगों से इसके लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। फिर 12 वचन में हम लोग देखते हैं, फिर 12-13 में जब हम लोग देखते हैं, लिखा है, जब हमारे बेटे जवानी के समय में पौधे के समान बढ़े हुए हो और हमारी बेटियां उन कोने वाले खम्भों के समान हो जो महल के लिए बनाए जाएं। जब हमारे सॉरी, यहाँ पे हम बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हमारे बेटा या बेटी हो, तो वो जवानी के समय में किस प्रकार से होना चाहिए, कि एक आत्मिक उन्नति के अनुसार होना चाहिए। उसका जीवन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि हमारी बेटियां होने वाले खम्भों के समान हो। यही बात को यीशु मसीह ने कहा था कि मैं क्या हूँ, कोने का पत्थर हूँ, जो इस्तेमाल होता है।
तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं वो पत्थर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो पूरे बिल्डिंग को क्या करता है, सहारा देता है। तो यहाँ पे हमारा बेटा हो या हमारा बेटी हो, तो एक ऐसा जीवन होना चाहिए कि शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, आत्मिक उन्नति होना चाहिए, कि हमारा जीवन जो है परमेश्वर के काम के लिए हो, हमारा जीवन जो हो परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल हो। तो हमारा बेटा और हमारा बेटी जो है परमेश्वर के रास्ते में चले। तो ये एक आत्मिक उन्नति को यहाँ पे क्या होता है, दर्शाता है। ठीक है। फिर 13 वचन हम लोग पढ़ेंगे। जब हमारे खत्ते भरे रहे और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए, और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे जने, जब हमारे बैल खूब दले हुए हो, लदे हुए हो, जब हमें ना विघ्न हो और ना हमारा कहीं जाना हो, और ना हमारे चौकों में रोना पीटना हो, तो इस दशा में जो राज्य हो वह क्या ही धन्य होगा। जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जिनके जीवन में परमेश्वर होते हैं उनके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी घटी नहीं होती है। और दूसरा, हर रीति से परमेश्वर हमें क्या करते हैं, उभारते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अगर ऐसा ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा, कितना भला होगा। तो जब हमारे जीवन में परमेश्वर होते हैं तो हमें किस किस चीज की जरूरत है उसे परमेश्वर को मालूम है, लेकिन परमेश्वर हमें उतना ही देते हैं जितना जरूरत है। तो इस अनुसार से हम लोग जब देखते हैं कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में होते हैं तो किसी चीज का कमी घटी नहीं होता है। खाने के लिए, पीने के लिए, कहीं से ना कहीं से परमेश्वर क्या करते हैं, उसे पूरा करते हैं। तो हमें क्या होना चाहिए, तो हमारे जीवन में परमेश्वर होना चाहिए। और परमेश्वर हमें सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं, बल्कि और भी हमारे जीवन में किस चीज की आत्मिक घटी है उस चीज को भी परमेश्वर पूरा करते हैं। कैसे हम आत्मिक उन्नति में बढ़ेंगे, कैसे हम परमेश्वर में बढ़ेंगे, कैसे हम और भी अच्छा होना है। तो इन बातों को जो है परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे जीवन में करते हैं। ये तभी करते हैं जब परमेश्वर हमारे जीवन में होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भजन संगीता 144 से में देखते हैं कि 1 से लेके 15 तक में बहुत से ऐसी बात जो है बताए जाते हैं, जो कि ये आधा घंटा में बोलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं शॉर्टकट में किसी भी रीति से मैं बताने की कोशिश किया हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वचन से प्रभु आपको आशीष किए होंगे। और